सुपर सॉफ्ट स्पॉन्जी रुई की तरह नर्म और मुलायम, मुंह में जाते ही घुल जाने वाली रसमलाई खाना किसको पसंद नहीं होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबके साथ क्विक इजी इंस्टेंट रसमलाई की रेसिपी शेयर करूंगी। घर के ही मौजूद सामान से बिल्कुल परफेक्ट, बाजार से भी बेहतरीन रसमलाई घर में बन के रेडी होगी। तमाम टिप्स और ट्रिक्स के साथ आपको रसमलाई बनाना बताऊंगी, जिससे पहली ही बार में आपकी रसमलाई बगैर टूटे बगैर खिले एकदम परफेक्ट बनेगी। परफेक्ट रसमलाई घर में बनानी है तो इसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा और वीडियो का कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। रसमलाई बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 लीटर फुल फैट मिल्क लिया है, जिसको बॉईल करने के लिए रख दिया था। दूध में बॉईल आ चुका है तो फ्लेम को स्लो करके इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून इलायची पाउडर, 2 टेबलस्पून क्रश दरदरे से बादाम पिस्ते। बारीक बारीक काट के ऐड करना चाहें तो आप इसमें बारीक बारीक काट कर भी बादाम पिस्ते ऐड कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून चीनी शामिल करेंगे और इसके साथ ही इसमें 3 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क शामिल करेंगे। अच्छा, कंडेंस मिल्क ना हो आपके पास या फिर आप कंडेंस मिल्क इसमें ऐड ना करना चाहें तो आप इसमें चीनी 4 टेबलस्पून या फिर अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर दीजिएगा। बट बहुत ज़्यादा चीनी इसमें अभी ऐड मत कीजिएगा, क्योंकि ये दूध 15 से 16 मिनट तक पकेगा। तो पकने के बाद दूध की क्वांटिटी जो है वो कम हो जाएगी और मिठास ज़्यादा हो जाएगी। दूध में फ्लेवर और खुशबू के लिए सभी चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी हैं। फ्लेम को स्लो करके 12 से 15 मिनट तक दूध को इसी आँच पर पकने देंगे। इतनी देर में इसकी डो बना के रेडी कर लेते हैं। रसमलाई बनाने के लिए 1 कप फुल क्रीम पाउडर मिल्क लेना है। पाउडर मिल्क अच्छी क्वालिटी का लीजिएगा। मैं यहाँ पर नीडो का यूज़ कर रही हूँ, बेस्ट रहता है। अब इसमें ऐड करेंगे हम सूजी 1 टीस्पून, 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर, बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, 1 टीस्पून मैदा ऐड करेंगे। अब ये सभी चीज़ें ऐड करके पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसमें एक अंडे को अच्छी तरह से बीट कर लिया है मैंने। आहिस्ता आहिस्ता अंडा इसमें शामिल करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। आपको अंडा ऐड करके इसको फिंगर से मिक्स ही करना है तो ये गुन जाएगा, मतलब इसकी डो रेडी हो जाएगी। इसको हमें प्रॉपर आटे की तरह से नहीं गूंदना और ना ही इसकी डो प्रॉपर आटे की तरह से बनेगी, एक स्टिकी सी डो बनेगी इसकी। अब इसमें अंडा हम इतना ही ऐड करेंगे जितनी की हमें इसमें ज़रूरत हो। ये पूरा अंडा इसमें ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि बास टाइम अंडे का साइज़ बड़ा होता है और बास टाइम अंडे का साइज़ स्मॉल होता है। मैंने इसमें तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर अंडा ऐड किया है। डो बनाने के लिए जितनी अंडे की नीड होगी इतना ही हम इसमें अंडा ऐड करेंगे, बाकी का अंडा बचा लेंगे। अंडा बहुत ज़्यादा डालेंगे तो डो आपकी बहुत ज़्यादा नरम हो जाएगी, स्टिकी हो जाएगी। इनकेस अगर आपकी डो बहुत ज़्यादा नरम हो जाती है तो आप इसमें थोड़ा-सा पाउडर मिल्क डाल के इसको एडजस्ट कर सकते हैं। डो को समेटते हुए ही मैंने इसमें 1 टीस्पून ऑयल ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो रसमलाई के लिए डो हमारी रेडी हो चुकी है। आप इस डो को 2 से 4 मिनट का रेस्ट देंगे तो ये अच्छे से सेट हो जाएगी। हाथों को ऑयल या फिर घी से ग्रीस कर लें ताकि बॉल्स आराम से बन जाएँ, हाथों पर डो स्टिक ना हो। अब इसकी बॉल्स बनाना स्टार्ट करेंगे। अब थोड़ा-सा पोर्शन लेके बॉल्स बनाएंगे। बॉल का साइज़ आपने बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रखना, जितना कॉइन का साइज़ होता है इतनी बड़ी बॉल बनानी है, क्योंकि ये पकने के बाद भी राइज़ होगी और साइज़ में डबल हो जाएगी। आपकी बॉल जितनी ज़्यादा फाइन बनेगी, यानी जितनी क्रैकलेस बनेगी, इतनी अच्छी रसमलाई भी आपकी बन के रेडी होगी। इसमें क्रैक्स होंगे तो कुकिंग के टाइम पे रसमलाई खिल जाएंगी और बिखर जाएंगी। अब देखिए यहाँ पर सारी बॉल्स इसी तरह से रेडी कर ली हैं मैंने। इतनी देर में दूध को पकते हुए भी 15 से 16 मिनट हो चुके हैं। दूध गाढ़ा भी हो चुका है, दूध बॉयल ही हो रहा है यानी पक रहा है। तो अब इसी दौरान और इसी हीट पर हम जो बॉल्स बना के रेडी की थी वो इसमें ऐड करेंगे। अब इन बॉल्स को दूध में ऐड करेंगे तो बॉल्स को पहले हल्का सा शेप दे देंगे। आप चाहें तो बॉल्स को इसी तरह से भी ऐड कर सकते हैं। मैंने दोनों तरह से इसमें रसमलाई के लिए बॉल्स ऐड की हैं। जिस तरह से भी बनाए आपकी रसमलाई बहुत अच्छी बनेगी। अच्छा, एक बात और बता दूं मैं आपको यहाँ पर साथ साथ कि बॉल्स बनाने के बाद आपने इसको रेस्ट नहीं देना है, हैंड टू हैंड बनाकर ही दूध में ऐड करना है। दूध में सभी बॉल्स को मैंने ऐड कर दिया है। अब 8 मिनट तक हमने ना इसमें स्पून लगाना है, ना इसको टच करना और ना ही इसको कवर करके पकाना है। अब जो स्टेप मैं करने जा रही हूँ ये बहुत ध्यान से देखना है आपको। दूध में बॉल्स ऐड करने के बाद अब क्या करेंगे कि फ्लेम को आपने हाई करना है और दूध में बॉयल लाना है। अब जैसे ही दूध ऊपर आने लगेगा बॉयल होके तो फ्लेम को स्लो कर दें। अगेन आपने यही स्टेप 2 बार और रिपीट करना है। ऐसा करने से क्या होगा कि दूध में जब बॉयल आएगा, दूध ऊपर की जानिब आएगा तो रसमलाई ऊपर से भी जल्दी जल्दी कुक होगी। तो इस तरह करने से रसमलाई टूटने या बिखरने के आपके सारे चांस खत्म हो जाएंगे। अब 3 बार स्टेप करने के बाद फ्लेम को स्लो मीडियम करके ऐसे ही 5 मिनट तक पकाएंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट में रसमलाई दूध में सेट हो जाएगी। तो इस तरह पतीली को पकड़कर हाथ से रोटेट कर देंगे। अब रोटेट करने के बाद इसको एहतियात से स्पून या फिर स्पैचुला से फ्लिप कर दें ताकि दूसरी साइड से भी कुक हो जाए। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं या फिर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें। अब यहाँ पर तकरीबन 8 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं रसमलाई को पकते हुए। तो अगेन एक बार और रोटेट कर देंगे। 8 से 9 मिनट के बाद फ्लेम को ऑफ कर देंगे और एक बार और रसमलाई को फ्लिप कर देंगे। अब इसको कवर करके इसी तरह से रूम टेम्परेचर पर 1 से 2 घंटे के लिए ठंडा होने देंगे। फ़ौरन से रसमलाई को फ्रिज या फिर फ्रीज़र में नहीं रखेंगे, क्योंकि रसमलाई को सोख होने में और सेट होने में टाइम लगेगा। अगर आप फ़ौरन से इसको फ्रिज या फिर फ्रीज़र में रखेंगे तो ये अंदर से अकड़ जाएगी और हार्ड हो जाएगी।
जितने अच्छे से ये सोक और सेट होगी इतनी ही अंदर से ये सॉफ्ट बनेगी। तो यहाँ पर 1 से 1.5 घंटे के बाद रसमलाई रूम टेम्परेचर पे आ चुकी है और देखिए माशाल्लाह कितनी बेहतरीन बनी है, एकदम परफेक्ट शेप और साइज़ और टेस्ट में तो इतनी आउटस्टैंडिंग बनती है कि अगर आप ये रसमलाई किसी को बनाकर खिलाएं तो कोई बिलीव ही नहीं करेगा कि ये रसमलाई आपने क्विकली ईजिली घर में बना के रेडी की है। ठंडी ठंडी मुंह में घुल जाने वाली रुई की तरह नर्म रसमलाई खाना किसको पसंद नहीं होता। रसमलाई को खूब चिल करके सर्व कीजिएगा या फिर खाइएगा। तो एक बार मेरी रेसिपी से रसमलाई ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा और अपनी फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप सबकी रसमलाई कैसी बनी और आप सबको मेरे आज की रसमलाई की वीडियो कैसी लगी। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।